सदर जय जिनेन्द्र। मैं अंश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, जिसे हम मोक्ष शास्त्र के रूप में भी जानते हैं, यह जैन दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ की सरल और मार्मिक व्याख्या करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, जो इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम एवं अमर ग्रंथालय के अधिष्ठाता है। भैया जी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पर होने वाले ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रशस्त करेंगे। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आत्म कल्याण की इस चर्चा को अंत तक पूरा सुने। यदि आपको जिनवाणी का यह संदेश उपयोगी और मंगलकारी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि धर्म की यह प्रभावना घर घर तक पहुंचे और हर जीव लाभान्वित हो सके। तो आइए एकाग्र मन से जुड़ते हैं आज के इस पावन स्वाध्याय से। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र सप्तम अध्याय, सूत्र नंबर 19, प्रश्न नंबर 274, 274। पिछले 18वें सूत्र में वृत्ति का लक्षण दिया कि निसल्लो वृत्ति। अगर कोई व्यक्ति व्रतों को धारण करने जा रहा है तो उसे अपनी जो जवाबदारियां हैं, अपने कर्तव्य हैं, उनके प्रति विचार करके उनसे पूर्णतः निवृत्त होना चाहिए। पापों के साथ साथ पापों से तो वो निवृत्त हो गया, लेकिन उसके यदि घर में, परिवार में, समाज में कोई नैतिक दायित्व है, उसकी जवाबदारियां हैं, यदि उनसे वो निवृत्त नहीं हुआ और यदि कालांतर में वहाँ कोई अव्यवस्था होती है और उसे उसका समाचार मिलता है, तो वहाँ व्रती बनकर बैठकर भी वो उनके विकल्पों में पढ़ सकता है। और यदि उस समय वो वहाँ रहकर ऊपर के स्थान पर वो नीचे का विकल्प करता है और उनको वो कर कुछ भी नहीं पाता, किंतु यदि मन में ही उनके विकल्प रहते हैं तो वह भी सल है। ये नीचे की ओर पीछे देखना और वो वर्तमान में जहाँ है उन व्रतों को पालन करके भी भविष्य के लिए भी कोई संयोजना सांसारिक संबंधी ना बनाए। यदि वह सांसारिक संबंधी अन्य संयोजना बनाता है तो वह भी उसके लिए एक सल है। और वर्तमान में भी और उन व्रतों के बदले में वह कोई भोग सामग्री चाहता है, क्योंकि व्रत संवर और निर्जरा के कारण है, आश्रव और बंध के कारण नहीं बनना चाहिए। इस भूमिका के साथ अब आगे व्रती के भेद, अभी व्रतों के भेद किए थे। देश सर्वतः महतो, एक देश व्रत और महाव्रत। अब उनके जो स्वामी हैं, देश व्रतों के जो स्वामी है वो कौन है और महाव्रतों के स्वामी कौन है, उन व्रतियों का भेद यहाँ पर 19वें सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज बता रहे हैं। अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च, अगारी अर्थात सागार माने गृहस्थ, और अनगार अर्थात सकल परिग्रह, ग्रह त्यागी मुनि साधु। इस प्रकार व्रती के दो भेद हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक
महाव्रतों को पालने वाले मुनि अनगारी कहलाते हैं और देश व्रत को पालने वाले श्रावक सागारी यानी ग्रस्त कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए। अब इस अध्याय में यह सूचना देकर कि व्रती के दो भेद हैं। अब आगे जो भी वर्णन होगा वह पूरा का पूरा जो आगारी ग्रस्त है उस ग्रस्त के व्रतों का ही वर्णन होगा। यहाँ तक 18वें सूत्र तक व्रतों का सामान्य से वर्णन था। व्रत 5 है, आगे इनमें भेद करेंगे। व्रतशीलेषु तो व्रत जो होते हैं उनके दो भेद हैं, आगारी और अनगारी के पास, देश और महा। लेकिन जो शील है वो शील आगारी के ही होते हैं, अनगारी के पास नहीं होते। अर्थात 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन आगे आएगा। वह मुनि महाराज के व्रत यहाँ से अलग हो जाएंगे और श्रावक के अलग हो जाएंगे। एक सीमा तक दोनों साथ साथ आए, एक अणु रूप में एक महारूप में। उनके भी साथ में अलग अलग भावनाओं का जो वर्णन किया, पापों का जो लक्षण बताया और सल का जो वर्णन किया, वह दोनों को समान रूप से ही पालना है। लेकिन अब यहाँ आगे जैसे ही यात्रा प्रारंभ होती है तो यहाँ पर ग्रस्त के व्रतों की वर्णन किया जा रहा है। सोचिए, अगर ये सूत्र नहीं होते तो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उन पर कभी चिंतन करना। किन सूत्रों के अभाव में ये घटनाएं घटी। अर्थात भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, दीक्षा तो ली, लेकिन उस समय दो भेद नहीं थे धर्म के, एक मुनि का और श्रावक का। वहां पर मात्र एक ही भगवान ने मुनि धर्म को स्वीकार किया। लेकिन उस समय कोई भी ऐसा उपदेष्टा नहीं था, कोई धर्म ऐसा नहीं था कि वो श्रावक के व्रतों को पालन करे। और श्रावक के व्रतों को पालन नहीं करने से उस समय जो अतीत में जो घटना घटी, भगवान आदिनाथ को 6 महीने तक आहार के लिए घूमना पड़ा। क्यों घूमना पड़ा? कोई आगारी नहीं था और साथ में 4000 राजाओं को, भगवान को तो मात्र 6 महीने के लिए आहार के लिए ही भटकना पड़ा, लेकिन 4000 राजा अपने उस मुनि धर्म से च्युत हो गए। किसके कारण हुए? क्योंकि उस समय ये सूत्र नहीं थे। धर्म 2 प्रकार का है, व्रत 2 प्रकार के, आगारी और अनगारी। अब भगवान महावीर के समय पर भी ये घटनाएं घटी। भगवान महावीर के ही समकक्ष एक और बौद्ध भिक्षु हुए और बुद्ध ने क्या किया, उनके पास जो भी आया वो सबको साधु बनाते चले गए। लेकिन भगवान महावीर के पास पहले से ही साधु विद्यमान थे जिस समय वो दीक्षित हुए, और मुनि श्रावक का धर्म पहले से चला आ रहा था प्रवाह रूप में। इसलिए भगवान ने दीक्षा तो ली, लेकिन उस समय श्रावक भी बनते चले गए। और बाद में समोसरण में भी भगवान आदिनाथ के द्वारा भी और भगवान महावीर के द्वारा भी 2 प्रकार के धर्म का वर्णन किया, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। उस दोनों प्रकार के धर्म होने से आज हर नगर में कहीं भी आप जाएं, आपको अगर दिगंबर साधु ना भी मिले तो जैन श्रावक तो मिलता ही मिलता था। अब थोड़ा सा अंतर आ रहा है महानगरों की ओर जब भाग रहे, अन्यथा आप किसी भी छोटे से भी गांव में पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी कोई ना कोई एक जैन परिवार आपको मिल जाएगा। ये क्यों मिले? क्योंकि 2 भेद किए गए, एक मुनि धर्म, एक ग्रस्त का धर्म। अर्थात वो ग्रस्त भी धर्म का अधिकारी है। ये अधिकार जैन दर्शन ने दिया। अन्य जितने भी दर्शन हैं, उन दर्शन ने जितने भी उनके अनुयायी थे उन्हें धर्म का पात्र ही नहीं माना। ध्यान रखना, जरा सी भी अनुष्ठान क्रिया करना हो तो वह कहीं ना कहीं बीच में एक बिचौलिए को लाया जाता है। लेकिन जैन दर्शन ने आपको ये अधिकार दिया, एक कर्तव्य दिया
कि आप अपने 6 आवश्यकों को स्वतः पालन कर सकते हैं, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य बहुत सारे दर्शन उनमें देखना, किसी को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है, किसी को द्रव्य चढ़ाने का नहीं है, कहीं पूजन करने का नहीं है, कहीं नदी में स्नान भी करने अगर वो जा रहे हैं धन मानकर, तो भी वहां उनके लिए कोई ना कोई एक बीच में कौन खड़ा है? बिचौलिया। वो ऐसा करेगा, वो मंत्र पढ़ेगा तो आप नदी में स्नान कर सकते हैं, वो मंत्र पढ़ेगा तो आप द्रव्य सामग्री चढ़ा सकते हैं। द्रव्य सामग्री आपके पास है, लेकिन क्या कर दिया? धर्म एक ही जगह सिमट कर रह गया। वहां जितने भगवान थे वो अनादि आनिधन भगवान ही है, और जितने भक्त थे वो सब भक्त ही है। लेकिन जैन दर्शन में एक दिन धीरे धीरे यही आगारी ग्रस्त श्रावक मुनि धर्म को अंगीकार करके अनगारी बनता है, और अनगारी बनके वह संसार से भी पार होकर अरहंत और सिद्ध पद को भी प्राप्त करता चला जाता है। इन सूत्रों में ये बीज आज नहीं बोए, ये सूत्र आज नहीं बनाए गए, ये अनादि निधन प्रवाहमान है। ये भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक में आए, महावीर से गौतम स्वामी से लेकर आज तक आए, और आज भी ये प्रवाह पंचम काल के अंतिम समय तक जब वीरांगज मुनि महाराज होंगे उस समय भी ये चतुर्वर्ण 4 प्रकार का धर्म मुनि आरिका और श्रावक श्राविका के रूप में विद्यमान रहेगा। ये सूत्र अतीत से भी संबंध स्थापित करते हैं, तो भविष्य में भी एक रथ के 2 पहिए हैं। क्या है? एक रथ के ये 2 पहिए हैं। अब वह रथ कभी भी एक पहिए के द्वारा नहीं चल सकता है। एक का अभाव मतलब दूसरे का अभाव, नहीं समझे ना? ये पूरे विश्व की व्यवस्था 2 समान धर्मों से भी बनी तो 2 विरोधी धर्मों से भी बनी। अगर ये 2 विरोधी धर्म नहीं होंगे तो विश्व की व्यवस्था भंग हो जाएगी। क्या? प्रकाश का मूल अंधकार के कारण है, धर्म का मूल अधर्म के कारण है, पुण्य का मूल पापों के कारण है, दुख का मूल सुख का मूल दुख के कारण है। अगर दुख नहीं होते तो सुख को कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये परस्पर में वस्तु की व्यवस्था है। 2 विरोधी धर्म जहां एक साथ रहे बिना बाधा के, क्या 2 विरोधी धर्म एक साथ रहे कैसे? बिना बाधा के, मतलब जहां जहर हो वहां अमृत भी हो, और जहां अमृत हो वहां जहर ही हो। एक ही फल में, एक ही बीज में, एक ही पौधे में, एक ही व्यक्ति में, एक ही स्थान पर ये 2 विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, ये साथ साथ चलते हैं तो आनंद आता है, कोई आवाज नहीं आती। किंतु यदि ये दोनों विपरीत चलने लगे, एक इधर खींचे और एक उधर खींचे, तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ऐसे ही ये 2 धर्म, यहाँ पर एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म, ये दोनों धाराएं बराबर एक साथ प्रवाहमान है। इनमें से एक का भी अभाव किसी भी काल में नहीं हो सकता। जब भी कोई मुनि दीक्षा लेगा उसके पहले श्रावकों का होना अत्यंत अनिवार्य है। क्या? अगर कोई मुनि धर्म ले अंगीकार करता है तो उसके पहले क्या आवश्यक है? श्रावकों का होना अत्यंत अनिवार्य है। कितने दिन तक उपवास करोगे आप? यदि आप उपवास भी करोगे तो कितने दिन कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन।
देखो पहले ही शर्त लगा दी, अपने हाथ से बना के, अपने द्वारा कमा के खा सकते हैं क्या? ना अपने द्वारा कमा कर खा सकते हैं और ना बचा के रख लो तो बना के खा सकते हैं। बचा के रख ही नहीं सकते। पहली शर्त है, यहां तक कि नाम भी नहीं बचा, ड्रेस भी नहीं बची, पहचान भी नहीं बची कि जिसको प्रभाव से आप अपना काम चला सके। ये सब समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अगर मुनि ना हो तो कोई श्रावक नहीं बन सकता। क्या श्रावक के बिना जिस प्रकार कोई मुनि नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना मुनि के क्या श्रावक नहीं बन सकता। अपने आप कोई किसी भी पद की शपथ नहीं ले सकता। क्या भले ही टेम्परेरी वहां पर स्पीकर तैयार किया जाए, लेकिन शपथ ग्रहण करवाने के लिए क्या होता है बताओ? ऐसा नियम है कि नहीं? चाहे न्यायालय में हो, कार्यपालिका में हो, विधानपालिका में हो, संसद में हो, राज्यसभा में हो, भले ही आपको जनता ने चुन लिया, आप सांसद, पारिषद, विधायक बन के आ गए, शपथ ग्रहण करने के लिए कौन लगता है? बोलो, कोई ना कोई होता है ना, पहले से घोषित होता है ना। अब इनको शपथ ग्रहण करवाएंगे तो इनको व्रत ग्रहण करवाएंगे। ये शपथ है, ये संकल्प है। आप व्रती बने, अणुव्रती भी आप बने, आपने संकल्प किसने आपको ग्रहण करवाया? आप अपने मन से नहीं ले सकते, आपकी मान्यता नहीं होगी। कोई अपने द्वारा ही कोई बढ़िया एक डिग्री छपाए और अपने घर में लगा ले, मान्यता होगी उस डिग्री की। मैं MBBS हूं और अपने अस्पताल क्लिनिक खोल के बैठ जाए तो फर्जी जाली डिग्री यदि उसके पास है, वो अपराधी है। वो डॉक्टर नहीं हो सकता, वो इंजीनियर नहीं हो सकता, वो वकील नहीं हो सकता, वो जज नहीं हो सकता, वो पारिषद, मंत्री, विधायक कुछ भी बन सकता है क्या? और बनेगा तो अपराधी है। ऐसे ही अगर कोई कहता है मेरी 1 प्रतिमा है, 2 प्रतिमा है, मैं ब्रह्मचारी हूं, त्यागी हूं, व्रती हूं, पूछा जाता है आपके गुरु कौन है? आपने कहां से प्राप्त की? हर विधा के लिए, चाहे वैद बने, ज्योतिषी बने, प्रतिष्ठाचार्य बने, कोई भी बने, विद्वान बने, उनके अपने अपने उस विषय के विशेषज्ञों के द्वारा उनको प्रमाणित किया जाता है, तो ही वह उस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। मतलब आपके उन व्रतों को आपने डिग्री तो बना ली, लेकिन वो व्रत आपके संवरों निर्जरा के कारण नहीं बनेंगे। आपकी लोक व्यवहार में हानि हो या ना हो, कोई आपसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया था, आपने व्रतों को अंगीकार किया था कि हमारी संवर और निर्जरा हो, संसार का अभाव हो, और आगे एक दिन जाकर हम मुनि व्रतों को अंगीकार कर सके। अगर आपकी पहले की डिग्रियां जाली हैं, नकली हैं, तो पर आगे की कक्षाओं में प्रवेश आपको मिल सकता है क्या? प्रमाण पत्र लाइए। आप कॉलेज में प्रवेश के लिए आए हैं, हाँ, तो अपना प्रमाण पत्र लाओ और अपने उस शाला का जहां पढ़ते थे वहां से TC लेके आओ। क्या? तो ऐसे ही जब आप मोक्ष मार्ग में मुनि बनने के लिए जाते हैं तो वहां कहा जाता है पहले घर त्याग का TC बनवा के लाओ। कि आपने घर को त्याग कर दिया, आप इच्छ बंधु भर गए, आपने घर वालों से पूछ लिया, आपको वहां से सर्टिफिकेट मिल गया, ये आपका एक TC है, और साथ में आपके पास व्रतों का कौन सा प्रमाण पत्र है जो आपने पालन किए, किन महाराज से लिए थे, कब लिए थे,
कहाँ लिए थे, वो सारी जानकारी यदि आपके पास नहीं है तो उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं आप मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते। आप इस विद्यालय के विद्यार्थी नहीं तो हम ऐसे ही बैठ जाएंगे पीछे की बेंच पे, बैठ के सुनते रहेंगे आज जो जो पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है। जब परीक्षा का नंबर आएगा उस समय हम आपको परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं देंगे और परीक्षार्थी को जो प्रमाण पत्र मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। दौलत राम जी कहते 12 व्रत के अति चार, पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार, पशु दोष नशा। ये एक व्यवस्था दी है, आप विचार करो अगर ये सूत्र नहीं होते क्या होता, ये जैन धर्म बचता, आप यहां बैठे होते, हम यहां होते, ये साधुओं का विचरण होता, भगवान महावीर के मोक्ष के बाद कोई साधु परंपरा जीवित बचती। उसका परिणाम है जिस समय बौद्ध और महावीर भारत में विचरण कर रहे थे दोनों के अनुयायी बहुत थे, बौद्ध नगर नगर में थे। अपन जिसको भी चरित्र को उठाकर पढ़ते, श्रेणी चरित्र को, अकलंक निकलंक के जीवन को, जगह जगह बौद्ध थे। लेकिन आज वो बौद्ध भिक्षु सब कहां चले गए, भारत से उनका अभाव क्यों हो गया? तो आचार्यों ने कहा उसका मूल कारण यह है कि बौद्ध के पास जो भी आया, उनके संपर्क में जो भी पहुंचा, वे सब उनको भिक्षु बनाते चले गए। क्या बनाया? साधु बना दिया। सोचिए आज अगर ये सूत्र नहीं होते तो आपके दिगंबर साधु क्या चर्या कर पाते? आज श्वेतांबर साधु किसी भी जगह कहीं पर भी अपनी गोचरी कर लेते हैं, क्या ऐसा दिगंबर साधु कर पाता? सौदंडी एक बुंदेलखंडी। एक कहावत इसीलिए बनी कि ग्रस्त का श्रावक भी होगा अगर जैन दिगंबर का, तो भी वह होटल पर पानी भी नहीं पिएगा, उस भोजन को स्वीकार नहीं करेगा। लिखा श्रावक तने घर असन को। क्या सूत्र दिया? श्रावक के घर में ही जाकर, अब श्रावक होगा तब तो उसके घर में जाएंगे। घर तो है, घर तो है, लेकिन क्या है, जैसे उससे भी अगर नीचे आते हैं तो घर किसको कहा जाता है? जिस घर में गृहिणी होती है वो घर कहलाता है। क्या? और जिस घर में साधु की अर्चना होती है वो ग्रस्त कहलाता है। क्या? जे घर साधु न बंधे ते घर जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। क्या? जिस घर में साधु की अर्चना नहीं होती, वंदना नहीं होती, वो आगारी नहीं है, वो ग्रस्त श्रावक नहीं है, उसके घर का जो सूतक है वो कभी समाप्त नहीं होता। क्या? व्यक्ति का सूतक तो मंदिर में आके गंधोदक लगाने से दूर हो गया। क्या करते हैं? तीसरे के दौर शांति विधाने के दिन, सही बता दें, क्या लगाते हो? लगाते ना गंधोदक, किसके लिए? अशुद्धि को, सूतक जो हुआ उसको दूर करने के लिए। आपका सूतक तो दूर हो गया, लेकिन आपके घर का सूतक कब दूर होगा? जब आपके घर में साधु के पाद प्रक्षालन होंगे, जब साधु की अष्टद्रव्य से पूजा होगी, जब नवदा भक्ति पूर्वक आपके आहार को वो ग्रहण कर लेंगे, तब मानिए कि आप ग्रस्त हैं। इसके पहले आप ग्रस्त नहीं है, सदग्रस्त नहीं है, संसारी ग्रस्त है ग्रस्त। लेकिन आपका जो मार्ग है, यहां तक कि जन सामान्य नीतिकारों ने भी धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने यही कहा, साईं इतना दीजिए। जहां में पढ़े तो बहुत लिखे, सब जानते हो,
बहुत जल्दी याद होता है ना। साईं इतना दीजिए जामे पर्याप्त, आगे की लाइन नहीं पढ़ना चाहिए है। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आपके घर में आएगा तब तो भूखा नहीं जाएगा। आप घर के दरवाजे नहीं खोलते, आप आमंत्रित ही नहीं करते। सामान्य व्यक्ति भी जब बिना निमंत्रण के नहीं आता तो साधु आपके घर में बिना पड़गाहन के कैसे आएगा। पहले से ये व्यवस्था, जिस दिन वो धन कमाने निकलता है उसी समय सोचता है कि मेरे पास जो कमाई होगी उसमें किस किस का भाग है। क्या व्यापार को जा रहा है, लेकिन व्यापार करके वो विभाजन करता है वहीं से कि मैं इसका क्या करूंगा, जो धन कमाऊंगा। एक बार एक बादशाह जंगल में गए, साथ में उनका मंत्री भी था। किसी कारण से वाहन में कोई खराबी आ गई तो उसने कहा आप थोड़ी देर यहीं बैठिए, हम मैकेनिक को बुला के ये गाड़ी ठीक करवाते हैं। अब राजा ने सोचा बैठे बैठे क्या करें, तो पास में एक किसान खेती कर रहा था। कौतूहल बस उसके पास पहुंच गए और उससे पूछा, भाई तुम्हें इस खेती के बदले में क्या मिलता है। क्या पूछा, आपको इससे क्या आय होती है। उसने कहा जहां बना इसके द्वारा मुझे 1 रुपया मिलता है। पुराना जमाना था, कितना मिलता है, 1 दिन की मजदूरी मुझे कितनी मिलती है, 1 रुपया मिलता है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 रुपये का क्या करते हो। कौतूहल बड़ा राजा का। उसने कहा चाराने का कर्ज चुकाते हैं। क्या करते हैं, चाराने तो हम क्या करते हैं, कर्ज को चुकाने में खर्च करते हैं, और चाराने हम दूसरों को उधार देते हैं। क्या करते हैं, चाराना हम कर्ज चुकाने में खर्च करते हैं और चाराने उधार देते हैं दूसरों को, और चाराने हम कुएं में डाल देते हैं। क्या कहा उसने, चाराने हम कहाँ डालते हैं, कुएं में डाल देते हैं, और चाराने जो बचते हैं वो हम पेट में डाल लेते हैं। पति पत्नी हम हैं, हम दोनों उससे क्या करते हैं। तो राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया, बहुत सारा राज्य किया, लेकिन ये पहेली उनकी समझ में नहीं आई। एकांत में उन्होंने उससे पूछा और उसने सब उनको समझा दिया। तो राजा को लगा कि मेरी प्रजा से भी पूछूं कि वो अपनी कमाई का क्या करती है क्या। और उन्होंने दरबार में आके वो प्रश्न सारे मंत्रियों के पास रखा कि हमारी एक पहेली का उत्तर बताओ। हमारे नगर में एक किसान है, वो 1 रुपया कमाता है, उस 1 रुपये में से चाराने का उधार चुकाता है, कर्ज चाराने उधारी देता है, और चाराने को कुएं में डाल देता है, और चाराने पेट में डालता है। इसका क्या अर्थ है, इसको सही तरीके से सब लोग पसीना पसीना होते हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। वहां का एक जो मंत्री थे वो समझदार थे, अब उत्तर नहीं मिला। उन्होंने कहा आजकल राजा कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, और वह पता लगाकर उस किसान के पास पहुंच गए और उसको लालच दिया और उस पहेली का अर्थ पूछ लिया। उन्होंने बता दिया और आके सारे दरबारियों को बताया। क्या उत्तर था उसका कि चाराने कर्ज चुकाते हैं, मतलब हमारे माता पिता ने हमारा जो पालन पोषण किया था वह हम माता पिता के ऊपर चाराने अपने खर्च करते, और चाराने जो उधार देते हैं, मतलब हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर हम खर्च करते हैं, उनकी शिक्षा आदि पढ़ाई में परवरिश में।
और चाराने हम जो कुएं में डालते हैं वह हम धर्माय तन में देकर भूल जाते हैं कि हमने कुएं में डालकर जैसे भूल जाते हैं उसे निकाला नहीं जाएगा, ऐसे हम दान पुण्य में उसको लगा देते हैं परभव के लिए, और चाराने बचते हैं तो क्या करते हैं, पति पत्नी दोनों उसका उपभोग करते हैं। क्या ऐसा ही सब ग्रस्त करते हैं? क्या ये बैलेंस गलत है? सोचना। हमारे पंडित जी साहब कहते थे ये हुंडाव सर्पणी काल है। कौन सा है? अवसर्पणी काल का अर्थ होता है आगे आगे देखते जाओ, सब कुछ छोटा होता जाएगा, बुद्धि, शरीर, बल, वैभव, भोग, सुख, सामग्री, आयु, ये तो इसका अर्थ है ही। लेकिन इस अवसर्पणी का अर्थ पंडित जी साहब करते थे कि एक व्यक्ति अपनी संतान की ओर आगे तो देखेगा, लेकिन पीछे की ओर जो अपने पूर्वज हैं उनकी चिंता नहीं करेगा। ये अवसर्पणी काल का अर्थ है कि व्यक्ति अपने बच्चों के लिए 1000, 2000, 10,000 की ड्रेस, जूते, चप्पल ला सकता है, लेकिन अपने माता पिता की आवश्यकताओं में 100 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता। वो ग्रस्त नहीं है। ये सूत्र इन सबकी व्याख्या कर रहा है कि ग्रस्त भी हो तो कैसा हो, उसकी क्या क्या आचरण हो, चर्याएं हो। आप सोचो, ये सूत्र आज लिखे गए, ये विधि आज बनाई गई नहीं। जहां भी भगवान के समूह शरण में दिव्य धुनी खिरी, वहां सबसे पहले एक ही शब्द निकला, धर्म 2 प्रकार का है। आप उठा के पढ़ना, किसी भी पुराण को पढ़ना, भगवान की वाणी वहीं से प्रारंभ हुई। धर्म एक प्रकार का धर्म नहीं कहा, धर्म 2 प्रकार का है, एक मुनि धर्म, एक श्रावक धर्म। अब अगर कोई मुनि नहीं बन पाता है, उसे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। वो घर में रहकर भी अपनी अवस्था के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार धर्म को कर सकता है। वह भी धर्म का अधिकारी है, वह भी धर्म का पात्र है। अगर नहीं होता तो ग्रस्त तो कुछ कर ही नहीं पाता। फिर तो यही होता, बहुवारम परिग्रस्तम, फिर तो सारे ग्रस्तों को नरक ही जाना पड़ता। नहीं, घर में रहकर भी 16वें स्वर्ग तक के पद को प्राप्त किया जा सकता है चतुर्थ काल में। वर्तमान काल में इतना सहनन नहीं बचा कि 16वें स्वर्ग जा पाए, लेकिन आगम जो व्याख्या करता है वो कहता नहीं, 12 व्रत के अति चार, पन्ना लगावे, मरण समय सब कुछ कर रहा है, अपने 6 आवश्यक पाल रहा है, तो अपने सत्कर्म भी कर रहा है। असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, और उनको करते हुए भी क्या कर रहा है, लेकिन वह उनको न्याय पूर्वक करता था। अगर वही व्रती करेगा उस क्रिया के लिए, बहुत अंतर हो जाएगा। एक झाड़ू आप व्रती से लगवाओ और एक झाड़ू आप अव्रती से लगवाओ, अंतर होगा कि नहीं होगा? एक बाल्टी पानी आप अव्रती से करवाओ, एक व्रती से करवाओ। इसलिए संघ में पहले जो कमंडलों में पानी भी भरा जाता था, महाव्रतियों के कमंडल में पानी भरा जाता था, नौकर नहीं होते थे। ध्यान रखो, जब आचार्य महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ते विद्याधर से विद्यासागर, तो जब वह दक्षिण भारत से चल के खानिया जी जयपुर में आए, आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग में कमंडल में पानी भी भरते थे और साइकिल से दूध लेने भी जाते थे। क्या आचार्य धर्म सागर जी महाराज जैसे व्यक्ति संघों में रहकर कमंडलों में पहले क्या भरते थे? अब आप समझते ये काम तो नौकर का है। पहले मंदिरों में कोई पुजारी नहीं होते थे, नौकरी वाले श्रावक होते थे। वो श्रावक ही द्रव्य सामग्री, जल आदि की सारी व्यवस्था
करते थे। अब एक व्रती पानी भरे और यदि कोई पानी में जीव गिर जाए तो उसको भोजन में उपयोग करेगा? बोलिए, क्या उसको जल के द्वारा भगवान का अभिषेक करेगा? किंतु यदि आपका पुजारी हो, जिसने पानी भरा और उसमें कोई जीव निकल आया, तो पानी अलग करेगा कि जीव को अलग करेगा? बोलिए, आज चर्चा कर लो इन सब की। आप दो प्रकार के भेद हैं, आप श्रावक हैं? बोलो, पानी अलग करेगा कि जीव अलग करेगा? अब आपको पता नहीं है। आपने उस द्रव्य के द्वारा, उस जल के द्वारा भगवान का अभिषेक किया, आपको उस अभिषेक के द्वारा पुण्य बंद होगा कि पाप बंद? बोलो। क्यों? आप तो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पाप आपको क्यों लग रहा है? मंत्र सही पढ़े जा रहे हैं, वस्त्र आप धुले हुए पहने हैं, कलश आपका स्वर्ण का है, भगवान आपके प्रतिष्ठित हैं, गलती कहां हो गई? बताओ। आचार्य महाराज ने मुक्तागिरी में एक उदाहरण दिया था। क्या? एक व्यक्ति कहीं गया और वहां उस व्यक्ति को एक व्यंजन परोसा गया, हलवा खिलाया गया। अच्छा लगा। हलवा तो सबको अच्छा लगता है ना, बिना दांत वाला भी हलवा खा लेता है। अब उसने वहां से उसकी रेसिपी क्या क्या डलता है सब पूछ लिया, घर आया और अपने घर में आके उसने हलवा बनाया। क्या किया? लेकिन वो जो स्वाद वहां मिला था, वो स्वाद उसे घर में नहीं आया, बल्कि वो कड़वा हो गया। वो व्यक्ति लौट के उस व्यक्ति के पास पहुंचा, भैया आपने कैसी ये सामग्री की लिस्ट बनाई, क्या विधि बताई? हमारा तो सारा का सारा घी, शक्कर और आटा भी बेकार हो गया, फेंकना पड़ा, किसी काम में नहीं आया। उसने कहा, आपने कैसे बनाया? मैं भी एक बार देखूं। वो उसके आए, देखा, वो बना रहा था, सारी चीज बराबर चल रही थी, वो देख रहा एक एक चीज बिल्कुल अच्छी है। लेकिन अंत में उसने एक डिब्बी उठाई, जब हलवा पूरा बन गया, उसने कहा, ठहरो, ये डिब्बी मुझे बताओ, क्या है इसमें? बोले, कुछ नहीं, केसर है। केसर से तो हलवा और अच्छा होता है, आपने भी डाली थी। हाँ, मुझे बताओ पहले। जब उसने उसको लेकर सूंघा अपनी नाक से, उसमें केसर की नहीं, हींग की गंध आ रही थी। काय की आ रही थी? केसर तो सही थी, लेकिन रखी कहां थी? हींग की डिब्बी में। हींग दाल में तो अच्छी लग सकती है, लेकिन हलवा में हींग अच्छी नहीं लगती। इसलिए नौकर दूसरी जगह तो अच्छे हो सकते हैं, दुकान पर, लेकिन मंदिर में नौकर अच्छे नहीं हो सकते, साधु के चौके में नौकर अच्छे नहीं हो सकते। अगर रहेंगे तो आप कितने भी आहार दान दो, आपने क्या बनाया? आपने बोल दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आपने पानी भरा, सबसे गंदे होते हैं तुम्हारे छन्ने, पानी छानने के, जाके देख लेना। बर्तन तो आप ढंग से साफ करते ही नहीं। फिर रोगों के घर तो बनते ही धर्म से भी वंचित हो जाते हैं। पहले सदग्रस्त बनो, श्रावक बनो, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान बनो, तब आगे के व्रतों की चर्चा करो। अगर जिसने अणुव्रतों का ही अभ्यास नहीं किया है और वो महाव्रतों की ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो महाव्रतों का पालन कर सकेगा? घर में रहकर निर्दोष अणुव्रतों को पालन करता है, वही महाव्रती बनने के बाद अपनी चर्या को निर्दोष पालन कर सकता है। जिस व्यक्ति ने घर में बैठ के कभी अभ्यास ना किया हो और सीधा युद्ध के मैदान में उतर जाए, तो क्या युद्ध जीत सकता है?
जिसने कभी अपने घर के, गांव के, नगर के नदी नाले पार ना किए हो, और वो यदि समुद्र में किसी कारण गिर जाए तो क्या वो समुद्र पार हो सकता है? आप तो ऐसे ही है कि एक दिन भी तैरे नहीं, वो समुद्र में जाके कूद गए, परिणाम क्या होगा? ये आपको अभ्यास कराए जा रहे हैं प्रतिदिन। जब एक दिन आप पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएंगे, उस दिन आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या करना है। सीधे जंगली घोड़े हाथी पर सवारी नहीं की जाती। क्या जंगल से कोई बैल, घोड़ा, हाथी पकड़ लाओ और उसको रथ में जोत के रथ में बैठ जाओ, आपका रथ कहां जाएगा? बोलो। ऐसे ही भगवान महावीर का मोक्ष रूपी रथ, जिसमें दो अश्व जुटे हुए हैं, एक श्रावक और एक साधु, अगर सीधा सीधा बिना अभ्यास के इस रथ को कोई यदवा तदवा व्यक्ति खींचने लगेगा तो ना वो रथ बचेगा, ना रथी बचेगा। उस बैठने वाला व्यक्ति भी एक दिन क्या होगा? अश्व कहाँ लेके जाएगा? कई कथाएं आती हैं कि बैठ तो गए उस घोड़े पर, लेकिन उसने ऐसे जंगल के गड्ढे में जाके पटका कि जहां कोई बचाने वाला भी नहीं बचा। इसलिए आप इस सूत्र को छोटा सा मत समझो कि बहुत छोटा सूत्र है तो लिखा है। क्या सूत्र है? अगारी नगारस्य, है ना। अगारी अर्थात सागार माने ग्रस्त, और अनगार अर्थात सकल परिग्रह, ग्रह त्यागी मुनि साधु। इस प्रकार ये किसके भेद है? ये व्रत के भेद है, ये व्रती के भेद है। अर्थात व्रती दो प्रकार के होना ही चाहिए। अगर एक ही प्रकार के व्रती होंगे तो, अकेले ग्रस्त ही ग्रस्त हो तो भी नहीं चलेगा, और अकेले साधु ही साधु हो तो फिर कमंडल में पानी कौन भरेगा? बोलो। तुम भी रानी, हम भी रानी। बोलो। जब सभी रानियां हो जाएंगी, महारानी बन के बैठ जाएंगी, नहीं, घर में एक नौकरानी भी होना चाहिए। सबरी रानी बैठ के हो जाएंगी तो घर में झाड़ू कौन लगाएगा? अपनी अपनी मर्यादाएं। ग्रस्त साधु की क्रिया को नहीं कर सकता और साधु ग्रस्त की क्रिया को नहीं कर सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे नट और बोल्ट दोनों होते ना, अकेले पूरे नट हो तो क्या होगा, और अकेले बोल्ट हो तो क्या होगा? क्या कसोगे? मशीन नहीं, अपन ने लगा तो दिया, बोल्ट तो लगा है, लेकिन पीछे से नट नहीं लगा। गाड़ी कितनी दूर जाएगी आपकी? बोलो। थोड़ी देर बाद वो पहिया निकलेगा, एक्सीडेंट होगा, खुद तो मरोगे। सड़क पे चलने वालों का जीवन भी छीन लोगे। इसलिए एक रथ के दो पहिए, जहां दो की आवश्यकता है वहां दो ही लगेंगे। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ये व्रती के भेद किए। ना करते क्या आवश्यकता थी नीचे की? सीधे मुनि बना देते और मोक्ष चले जाते, मोक्ष मार्ग में। हमें श्रावक बनने की आवश्यकता नहीं। कई लोग आते हैं, नहीं, इस सूत्र का अगर पूरी तरह पालन किया तो आचार्य महाराज, हजारों व्यक्ति उनके पास आए, हम मुनि दीक्षा लेना चाहते हैं, आरिका बनना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, अभी आप प्रतवा स्थली में जाओ और पढ़ाओ, आरिका बनाने की भूमिका बनाओ। अगर आप सीधे बनते जाओगे तो सही आरिकाएं भी नहीं बनेंगी। इसलिए आचार्य महाराज रत्तीबाई मणिबाई जी को आरिका मेकर कहते थे। दिखता हमें कि वो आरिका नहीं बनी, उन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन हजारों व्यक्ति उनके साथ रहकर व्रती बन गए। हमारे पंडित जी साहब यहाँ रहे, लेकिन कितने व्रती मेकर, उन्होंने कितने लोगों को, व्रतियों को संरक्षण दिया, उनके द्वारा ज्ञान अर्जन प्राप्त करके कितने मुनि आरिकाएं बने। अकेले खुद बनते क्या होता?
लेकिन इतने लोगों को व्रती बनवा देना ये किसकी देन है? आप सोचिए, आज इतने विद्वान इस क्षेत्र में हैं, हम गर्व सम्मान के साथ कह सकते कि हमारा कंचन बाग पूरा का पूरा विद्वानों का गढ़ बन गया। ये किसकी देन है? सोचो आप, उपकार है उनका कि उन्होंने इतने अच्छे से यहाँ अपनी साधना करते हुए निरंतर ज्ञान अर्जन में लगे रहे और संसार के किसी भी विकल्प में, ना तेरे में ना मेरे में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। किसी ने कुछ कहा, एक उत्तर ओम नमः, बोलो आज भी कानों में गूंजते हैं। जब भी उनके पास कोई शंका समाधान लेने जाओ, अगर आवश्यक हुआ तो बोले, अगर नहीं है तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, और एक शब्द कह दिया ओम नमः। हम पालन नहीं कर सकते क्या? उनने ये शिक्षा हमें नहीं दी क्या कि हम सारी चीज सुने, सबकी सबका न्याय करने जाए? नहीं, ओम नमः। तुम अपना अपना देखो, हमारा काम है मात्र ज्ञान दान देना, तुम्हारी व्यवस्था तुम जानो। ये दो पक्ष हैं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने यहां पर कितने भेद किए? किसके? ये व्रती के भेद हैं। व्रती कौन होता है? निसल्लो व्रती, अर्थात चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे मुनि हो, दोनों को ही निसल्ल होना चाहिए। क्या? निसल्लो व्रती। व्रती कौन बने? दो भेद हो गए, एक अनगारी और एक आगारी। आगारी माने जो अपने घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करता है, स्वयं के धर्म को भी पालता है और मुनि धर्म में भी सहयोगी बनता है। बिना गृहस्थ धर्म के मुनि धर्म फलता नहीं है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक महाव्रतों को पालने वाले मुनि अनगारी कहलाते हैं और देश व्रत को पालने वाले श्रावक सागारी कहलाते हैं। अब आगारी गृहस्थ श्रावक का लक्षण क्या है? तो पहले जो सूत्र आया था, देश सर्वतो नु महती, अर्थात व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक देश व्रत और महाव्रत। अब उनमें भी जो देश व्रत पालता है उसको क्या बोलते हैं? अणुव्रत कहते हैं। तो यहाँ पर भी उस अणुव्रतों का प्रसंग पुनः आचार्य महाराज कह रहे, अणुव्रतो बाणी, अणुव्रतो बाणी। एक खंडाकार बैठा है, जब इसको अलग करेंगे तो अणुव्रत आगारी, अर्थात अणुव्रत एक देश व्रत पालने वाला सम्यक दृष्टि जीव अगारी कहलाता है। अगार माने घर, रहने का स्थान। जो छत के नीचे घर में रहते हैं वो कौन है? अगारी कहलाते हैं। और जिनका अपना निजी कोई घर नहीं होता वे कौन होते हैं? अनगारी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो अनगारी हो गया। हाँ, हमारा तो घर है नहीं है, आप एक लाभ लेते हैं। कई लोग आते हैं ऐसे, अगर हम मकान ले रहे हैं, फिर अगर किसी के पास कोई घर का मकान नहीं है तो प्रधानमंत्री है ना, आवासीय योजना में उसको 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। यहां छूट नहीं मिलेगी। भले आपके पास खुद का घर हो या किराए का हो, किंतु भी आपने संकल्प पूर्वक पूरे परिग्रह का त्याग नहीं किया है, अंतरंग के 14 और बहिरंग के 10 मूर्छा परिग्रह, तब तक आप अनगारी नहीं बन सकते हैं। नहीं महाराज, आप और हम में क्या अंतर है? आपके नाम पर भी कोई मकान नहीं है और हमारे नाम पर भी कोई मकान नहीं है। आप भी धर्मशाला में रहते, हम भी धर्मशाला के कमरे में रहते, और हम तो बिल्कुल पीढ़ियों से कब्जा करे बैठे, छोड़ते ही नहीं है। महाराज आप तो फिर भी चले जाते हैं, आप तो फिर भी कहीं दूसरी जगह भोजन करके आ जाते हैं, हम तो धर्म की शाला में ही भोजन करते हैं। तो आप अनगारी हो जाएंगे क्या? आचार्य कहते नहीं। अणुव्रतो अगारी, जिसके पास अणुव्रत है
वो अगारी है, मतलब जिसके पास अणुव्रत नहीं है वो अगारी भी नहीं है। यहाँ वृत्ति के भेद है, वृत्ति नहीं है। वृत्ति वही होगा या तो उसके पास अणुव्रत हो या महाव्रत नहीं। हम करते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा त्याग भी नहीं। भोजन तो शुद्ध ही करते हैं, बिल्कुल मर्यादा का ही करते हैं, दिन में ही करते हैं। तो फिर आप अणुवृत्ति है क्या? नहीं है, समझे ना। जो वृत्ति होगा, अणुवृत्ति होगा, उसी के यहाँ पर अगारी संज्ञा दी जा रही है। जिसके पाए वृत्ति के भेद है, आप वृत्ति के अगर सम्यक दृष्टि हो सकता है, वह कोई बाधा नहीं है। लेकिन वृत्ति जो देश वृत्ति कहा जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताए हैं वृत्ति बनने के कितने लाभ होते हैं। उनके पास अशुभ लेस्याएं नहीं होगी। अगर वृत्ति है तो उसको 3 आयु का बंध नहीं होगा, नरकायु, प्रेमचायु और मनुष्यायु। वृत्ति वही बन सकता है जिसने पूर्व में 3 आयु का बंध नहीं किया। और वृत्ति है तो उसको देवों में भी जो आयु बंध होगी वह वैमानिक आयु ही बंद होगी। भवनत्रय में जन्म नहीं लेगा। वैमानिक में भी जन्म लेगा तो देवियों में जन्म नहीं होगा, देवों में ही जन्म होगा। उसकी वेश्याएं अशुभ नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट है यहाँ पर। भले अणुव्रत है, इस विद्यालय में भर्ती होने से ही आपको सुरक्षा कवच मिल जाता है। आप हमारे कैंपस में आ गए, अब बाहर वाले आपकी ओर आंख उठाकर भी, किंतु हमारी गारंटी इस कैंपस में ही है। इस कैंपस के बाहर हमारे कोई नियम आपके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे ही आप व्रतों की परिधि से बाहर आए तो फिर आपके पास बाहर के नियम लागू हो जाएंगे। होता क्या नहीं होता? अणुव्रत अर्थात एक देश व्रत पालने वाला सम्यक दृष्टि जीव अगारी कहलाता है। जो अहिंसादी व्रतों को संपूर्ण रूप से पालने में समर्थ ना हो, वह ग्रस्त मर्यादा में रहकर अपनी त्याग वृत्ति के अनुसार इन व्रतों को कुछ अंशों में पालता है। कपड़े या कहीं दुकान पर जाओ, मालिक अच्छी से अच्छी चीज बताता है आपको, किंतु यदि आपकी क्षमता नहीं है तो क्या बोलते हैं आप? भाई हमारे पास तो इतना बजट में अगर कोई वस्तु हो तो आप बता दो। ऐसे ही वो संसार का भूला भटका प्राणी जब आचार्यों के पास जाता है, वो कहते हैं मुनि बन जाओ। वो कहता है महाराज अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, घर में ये व्यवस्था है, माता पिता है, शरीर में रोग है, आदि आदि। वो कहता तो कोई बात नहीं है, क्या हम घर में रहकर बच्चों को नहीं पाल सकते? यहां तक कि ऐसे जीव भी आए, क्या करते हो महाराज? हम तो मछली पकड़ते। क्या कहा उसने? कोई बात नहीं है, एक नियम तो ले जाओ आज, क्या जो मछली पहली बार जाल में आएगी उसको छोड़ देंगे। कितनी उदारता है। तुम्हारा क्या काम है? हम मांस खाते हैं, कौवे का मांस नहीं खाना। तुम क्या करते हो? मेरा काम है फांसी पे लोगों को चढ़ाने का। बोलो तो क्या करना? मेरी आजीविका ही ऐसी है, तो क्या करना? एक काम करो, महीने में 2 दिन या 4 दिन ऐसे आएंगे, चतुर्दशी अष्टमी 4 दिन, तो आप कम से कम रविवार की छुट्टी तो वैसे भी सबको मिलती है, तुम भी एक छुट्टी ले लेना। तो धर्म दिया कि नहीं? उसे खाली हाथ भेजा आचार्यों ने या कुछ ना कुछ दिया? बोलो, यही अणुरूप में व्रत है। अणुव्रतियों को ऐसे ही याद किया आचार्यों ने कि आप मुनि नहीं बन सकते, 12 व्रतों को नहीं ले सकते, अहिंसा व्रत को पूरा नहीं ले सकते, तो कुछ अंशों में क्या शब्द लिखा है? मर्यादा में रहकर अपनी वृत्ति के अनुसार, वृत्ति माने आजीविका, जिसके द्वारा उसका जीवन यापन होता है, कुछ अंशों में पालता है, उसे अगारी
अणुवृत्ति श्रावक कहते हैं। अणुवृत्त 5 हैं। इसके पांचों अणुवृत्त मूलवृत्त कहलाते हैं, क्योंकि त्याग का प्रारंभ कहां से होता है? इन्हीं से होता है। पहली ईंट तो रखो, एक कदम तो उठाओ, चलना प्रारंभ तो करो। इससे क्या हो हम बताएंगे बाद में। इतना तो आप कर लो, एक अंक तो रखो, जीरो नहीं बचेंगे। एक भी अगर एक का अंक आ गया तो यहां से तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई। इसके सिवा इन व्रतों की रक्षा और वृद्धि के लिए ग्रस्त दूसरे व्रतों को भी स्वीकार करता है, जो उत्तर व्रत कहलाते हैं। तो व्रत है मूल 5, लेकिन जो गुण व्रत और शिक्षा व्रत है क्या है? एक उत्तर व्रत कहलाते हैं, मूल व्रत नहीं है। मूल गुण और उत्तर व्रत, मूल व्रत और उत्तर व्रत, मूल धन और उत्तर धन। गणित में भी पढ़ाते ना पढ़ाने वाले, ये मूल धन है और ये उत्तर धन है, ये सम धन है। अलग अलग वहां पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी उत्तर व्रत पद कहलाते हैं। 5 अणुव्रतों का स्वरूप कल पढ़ा जाएगा। जावानी के ज्ञान पे सूझे जो कालो, सो वाणी मस्तक नमु, सदा देत हूँ ध्रो, हे जिन वाणी भारती, तो जपो गंगे, जो तेरी शरणा गए, सो आय सुसे, देव भजो अनंत को सेवा विक्रम, यही मोक्ष का।